हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि हमने TGT PGT एस्टेट के लिए वर्तनी शुद्धिकरण का जो है अध्याय शुरू कर रखा है और उसी के संदर्भ में मैं एक दो वीडियो डाल चुकी हूं। तो उम्मीद करती हूं कि आप सभी ने अपने नोट्स बना लिए होंगे और वो वीडियो भी देख ली होंगी। आप समझ रहे होंगे कि मैम ये क्या वीडियो डाल रही है, इसमें तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल भी ना सोचें और कहीं ना कहीं कोई ना कोई शब्द आपके काम आता है और आपका 1 मार्क्स जो है आप ले सकते हैं आसानी से। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो क्योंकि मैंने तो इस बार ठान लिया है कि एस्टेट की जो है हिंदी व्याकरण का मैं कंप्लीट अध्याय जो है वो करवाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने पर्यायवाची का अध्याय करवा दिया, उसके बाद वर्तनी शुद्धिकरण पर हैं। तो क्या करना है कि जैसे कि किसी बच्चे को काफ़ी अच्छे से उसकी हिंदी जो है बिल्कुल शुद्ध लिखता है, तो वो यहाँ से जो मैं वीडियो डालती हूँ यहाँ से कुछ 5-10 शब्द होते हैं जिनमें कंफ्यूज होते हैं, तो उन शब्दों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और बाकी जो इजी शब्द है तो आप वीडियो को स्किप करके थोड़ा थोड़ा या फास्ट करके देख सकते हैं। बाकी आप अपने नोट्स कंप्लीट बनाएं। और जब हम तैयारी करते हैं 0 लेवल से 100% तक, तो उसमें सारा सब कुछ पढ़ते हैं, चाहे वो फिर अध्याय आपका आसान हो चाहे मुश्किल हो। तो ये भी कुछ इसी तरीके से है। और मैंने इस बार TGT PGT एस्टेट वालों के लिए सबसे पहले जो है ग्रामर मैंने बिल्कुल शब्दावली से मैंने स्टार्ट किया है। शब्दावली में आपके जैसे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची हैं, वर्तनी शुद्धिकरण है, ये सारे जो शब्द हैं ये इसमें आ जाते हैं। और ये शब्दावली के जो शब्द हैं आपकी हर जगह पर कहीं ना कहीं मदद करते हैं हिंदी व्याकरण को आपको सोल्व करने में। तो दोस्तों शुरुआत करती हूँ। तो सेट नंबर इसमें 7 लेकर आए हैं। अभी तक मैं काफ़ी जो है 4-5 सेट डाल चुकी हूँ। तो यहाँ से देखते हैं कि कौन कौन से शब्द जो हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और उनमें अक्सर हम गलती कर देते हैं। तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि हम हिंदी के स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ जुड़ रही हैं, और जो अदर सब्जेक्ट के बच्चे हैं जो हिंदी व्याकरण की ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें सारे ही शब्द देख लेने हैं। तो जैसे कि इसमें दरिद्रता लिखा हुआ है और ये जो शब्द है ये भी शुद्ध शब्द दिया गया है, और सामने जो है आपको अभ्यास करने के लिए थोड़ी सी यहाँ पर जगह छोड़ रखी है। तो इस शब्द को आप भी मेरे साथ साथ जैसे यहाँ पर लिख कर देख लें। तो दरिद्रता जो शब्द है दरिद्रता, मैंने बताया कि जैसे ये शब्द लिखा हुआ है अगर आप उसका शुद्ध उच्चारण कर लेते हैं तो शब्द को आप लिखेंगे भी सही। बस इसमें रै पे छोटी की मात्रा दरिद्रता, री बहुत जल्दी जो है उच्चारित हो रही है, और दै के नीचे क्या आ जाएगा, रे आ जाएगा। दूसरा है और इम्पोर्टेंट शब्द है, जैसे कि मैंने भी इम्पोर्टेंट शब्दों को टिक कर रखा है और यही टिक मैं आपको भी बताती हूँ। तो क्या करना है, द्रष्टव्य, दै के नीचे रे, फिर शय, मूर्धन्य शय और टय और वे, ये द्रष्टव्य। तो ये द्रष्टव्य होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट दृष्टि से बना है और काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है ये वर्तनी के दृष्टिकोण से। अगला जो शब्द है वो दृश्य, दृश्य, री की मात्रा है दै के नीचे, तो दृश्य ये शायद सभी को पता है। उसके बाद है दृग, री का इसे उच्चारण करेंगे। जब मैंने HPSC का जो डेमो दिया था तो उसमें मुझे इसी तरीके के कुछ शब्द बोले गए थे और री को बिल्कुल वो री ही बोल रहे थे, जैसे गृही, गृही बोला उन्होंने। तो ये दृग है, दृग है। इस तरीके से आपको द्रग नहीं करना है, ये ऐसे लिखेंगे तो द्रग हो जाएगा, तो ये गलत है, दृग होता है ये। दूसरा है नीलकंठ, और नीलकंठ जो है ये भी आसान शब्द है, निवारण भी आसान है। और एक होता है निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है यहाँ पर जैसे कि मोक्ष, महात्मा बुद्ध निर्वाण को प्राप्त हुए, तो यहाँ पर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो निर्वाण में जो है नी रे वा न, इस तरीके से आप लिख कर एक बार देखें तो आपका आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये आपके घर में जो भी आपके भाई बहन हैं उसे आप बोल सकते हैं कि आप ये शब्द मेरे को बोलें और आप उसे फिर लिखें और एक साथ फिर टैली कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे कितने गलत हैं और कितने सही हैं। अगला जो शब्द है वो है निश्चेष्ट, और इसमें हम ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे। निश्चेष्ट क्योंकि हमारे पास काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। निश्चेष्ट, सॉरी मैंने ही गलत लिख दिया, निश्चेष्ट, तो ये वाला शय आएगा, उसके बाद ये चे, शय और ट, और फिर मैंने बताया था कि एक से अधिक जो शय है कर्म भी मैंने बताया था। उसके बाद है नारायण, तो ये आसान शब्द है। उसके बाद नवाब,
अब इसको क्या है, देने के पीछे मतलब ये कि नवाब कर देते हैं सॉरी, कई बच्चे जो है नवाब लिख देते हैं, ये नवाब नहीं होता, नवाब होता है, इसमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो शब्द है वो निर्दय है, निर्दय, निर्दय, तो दय के ऊपर रह आएगा इसमें। उसके बाद है नीरसता, निरस्ता, निरस्ता नहीं है, छोटी नी की मात्रा नहीं आएगी, इसमें नीरसता है, नीरसता, इस तरीके से आपको लिखना है इसे। अगला जो शब्द है वो है निष्कपट, और बिना किसी कपट के, छल कपट के, तो इसमें निष्कपट। अब इसमें ये ध्यान रखना है, निष्कपट, निष्कपट। अगला जो शब्द है निरोग, और ये दोनों ही कंडीशन में इस शब्द आपका बिल्कुल सही है, इसमें विसर्ग संधि आती है, नी प्लस रोग, तो ये याद रखना है आपको, विसर्ग संधि का शब्द है। और निरोग में न में चाहे आप छोटी मात्रा लिखे चाहे बड़ी, दोनों ही आपके क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है पतित, तो ये आसान शब्द है। प्रेयसी, इसको इस तरीके से उच्चारित करेंगे, प्रेयसी, प्रेयसी, तो अगर आप उच्चारित सही कर रहे हैं तो उसे लिखेंगे भी सही। अगला शब्द है प्रदर्शनी, तो प्रदर्शनी भी आसान शब्द है, इसे आप इस तरीके से लिखकर देख लें, प्रदर्शनी। तो मैंने कई बार बताया है, जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में मैं काफ़ी रूल बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आपको शुद्ध करना है। जहाँ पर भी जो शब्द आता है उसी के रिगार्डिंग मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या ध्यान रखना है। तो ये श के ऊपर रे जो है, इस तरीके का जो रे लगा हुआ होता है, इस रे को आपको जिस अक्षर पे लगा हुआ होता है उससे पहले पढ़ना है, तो ये प्रदर्शनी हो जाएगा। उसके बाद है प्रतिज्ञा, तो प्रतिज्ञा ये शब्द जो है बिल्कुल आसान है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में जो है आपकी यण संधि है, क्योंकि जो ये है और वह, इसके आगे अगर कोई आधा अक्षर आता है तो वहाँ पर क्या होती है, आपकी यण संधि होती है। प्रति प्लस अक्ष काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, तो इसमें प्रति उपसर्ग भी है, प्रति प्लस अक्ष हो जाएगा इस तरीके से। और आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में इम्पोर्टेंट है, ये शब्द कई बार संधि में पूछा जाता है। तो प्रत्यक्ष, उसके बाद प्रसन्न और प्रसाद, ये आसान है। प्रसाद, प्रसाद, ये ठीक है, कृपा प्रसाद जैसे हम लेते हैं। और एक होता है प्रासाद, प्रासाद जो होता है महल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, कंगूरा जो होता है किसी भी अटारी का, तो उसे प्रासाद महल ये बोलते हैं। ये श्रुति संभिन्नार्थक में ये जो पेयर है, ये जोड़ा आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे याद रखना है। उसके बाद है पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार नहीं होता, देखो इसको ऐसे गलत कर देते हैं हम पुरस्कार, तो ये इस तरीके से नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है, ये पुरस्कार होता है। पुरस्कार इंपॉर्टेंट शब्द है, इसे 2 बार लिख कर देख लें। उसके बाद जो पोषक है, पोषक तत्व होते हैं पोषक, तो ये इस तरीके से लिख कर देख लें। नेक्स्ट जो शब्द है वो है पद्मिनी, तो प द के नीचे हलंत, मी और ने, पद्मिनी, इस तरीके से इस शब्द को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो शब्द है वो है पुष्प, तो पुष्प तो आसान है, सभी को ही लिखना आता है पुष्प, लेकिन मुझे तो अपना जो चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट करवाना है, चाहे तो आसान शब्द हो चाहे थोड़ा सा मुश्किल शब्द हो। और इन्हीं के बीच में कई वो शब्द आ जाते हैं जो परीक्षा उपयोगी होते हैं, और अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं, साथ साथ मैं बताती जा रही हूँ। तो नेक्स्ट जो है परिणाम, परिणाम, परिणाम मतलब रिजल्ट, तो ये आप देख लेंगे, परिणाम आसान है। पृष्ठ संख्या, पृष्ठ, पृष्ठ ठय होता है ये पृष्ठ, ठीक है। पितृभक्ति, तो पितृभक्ति, पितृ तय के नीचे रह आ जाएगा और फिर भक्ति। उसके बाद नेक्स्ट है पैतृक, पैतृक है ये, प आई तय, तय के नीचे री और पैतृक। नेक्स्ट है परीक्षा, और परीक्षा में बड़ी ई की मात्रा आएगी, इसे कई बच्चे छोटी ई की मात्रा कर देते हैं जो कि गलत होता है। नेक्स्ट शब्द है पौरुष, पुरुष, ये पौ रू
ठीक है। ये छोटा ऊ की मात्रा होती है, ये मैंने ऊ की ये वाली और ये वाली मात्रा भी बताई थी और इसकी ट्रिक भी बताई थी कि बड़े ऊ की मात्रा हमारी ऐसे लगती है और छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लगती है। तो बड़े ने कहा कि मैं तो चेंज नहीं होऊंगा, मेरा जो रूप है मैं वही रखूंगा। तो रै के बीच में अगर ये वाली मिलती है तो वो बड़े ऊ की मात्रा है और ये वाली मिलती है तो ये ऐसे लगी हुई मिलेगी। यानी कि छोटे ने कहा कि अब तो मुझे ही कहना मानना पड़ेगा, ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको, ठीक है। तो ये वाला छोटा ऊ होता है। तो पौरुष है यहाँ पर ये, ठीक है। पौरुष को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है परिषद और फिर पुल्लिंग। ये शब्द बहुत ही आसान है, परिषद, पुल्लिंग और पिशाची, ये देख सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शब्द आता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्रादेशिक। प्रादेशिक कर देते हैं कई बच्चे, इसे प्रादेशिक होता है, प्रादेशिक। और इसके पीछे का मैंने आपको रीज़न बताया था कि इस शब्द को आपको कैसे तोड़ना है कि प्रदेश प्लस इक है, जैसे साथ साथ मैं उपसर्ग और प्रत्यय भी आपको बता रही हूँ। प्रदेश प्लस इक है, जब ई प्रत्यय जुड़ जाता है, इक प्रत्यय किसी भी शब्द में जुड़ जाता है तो उसके पहले स्वर को दीर्घ कर देता है। अब पहला स्वर यहाँ पै के अंदर ए है तो वो हो जाएगा प्रादेशिक। तो ऐसे शब्दों में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है पूर्ण और उसके बाद है प्रणाम। ये शब्द आप सभी सही लिखते होंगे। उसके बाद आता है प्रज्वलित। तो प्रज्वलित शब्द एक बार आप लिख कर देख लें, प्रज्वलित। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने में। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रतिच्छाया। प्रतिच्छाया, प्रतिच्छ भी आएगा इसमें, प्रतिच्छाया, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाएगा। उसके बाद है प्रशंसा और प्रशंसा में जो है तालव्य शय आता है, याद रखें प्रशंसा, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है वृक्ष। वृक्ष, वृक्ष, इस तरीके से आपको लिखकर प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद है विराजमान, ये आसान शब्द है। वाहिनी भी आसान है, विधि भी आसान है। उसके बाद आप ब्रह्मा जो है इस शब्द को लिखकर देख लें, बै के नीचे रै और फिर है और आधा है और ये माँ पूरा है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आप इसे ऐसे लिखते हैं है और ये फिर यहीं से आप मैं बना दे तो ये ब्रह्मा हो जाता है। ये भी मैंने समझाया था कि कई बच्चे यहाँ पर सोचते हैं कि है पूरा है और माँ आधा है, ऐसा नहीं है। ये मैं जो है ये पूरा है और इसने आधे है को अपनी गोदे में उठा रखा है। तो ब्रह्मा ये मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, इसमें हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। उसके बाद है व्याप्त, बहुलता, विश्लेषण। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। विश्लेषण, संश्लेषण, ये याद रखें, विश्लेषण, इस तरीके से लिखा जाएगा। बहिष्कार, बहि प्लस कार, इसमें विसर्ग संधि है, बहिष्कार, बहिष्कार को भी लिखकर देख लें। ये शब्द भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है बट परीक्षा उपयोगी, जिसमें विशेष, ये भी आसान है। उसके बाद देखो इसमें चलते हैं, काफ़ी सारे शब्द हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। भस्मीभूत, अब इसमें कई बच्चे क्या गलती करेंगे कि इसे क्या कर देंगे, मैं जो है इसमें ये आप ये सोचेंगे कि आधा से आ रहा है तो मैं एक की मात्रा इधर से आनी चाहिए, बट ये इधर से नहीं आएगी। याद रखना भस्मीभूत ये बड़ी ई की मात्रा है तो पीछे से ही आएगी, भस्मीभूत। उसके बाद है मृत्युंजय और ये अक्षर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पहले आप मृत्यु लिख दे, उसके बाद आधा जय और ये वाला आ जाए, सॉरी मैंने पूरा ही मिटा दिया, मृत्युंजय। आप जय के ऊपर अंक की मात्रा भी लगा सकते हैं क्योंकि ये पंचम ध्वनि है, जय छः जय झय ये होता है ना, इस वाला आधा है ये। तो मृत्युंजय, इस तरीके से आप इसे आधा करेंगे, मृत्युंजय। सॉरी फिर से मैंने वही गलत लिखा, देखो मैं भी इसमें मिस्टेक कर रही हूँ तो आपको भी ऐसे लिखना है, ठीक है, मृत्युंजय। याद रखना, इस तरीके से 2-3 बार आप लिखेंगे तो आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी। माननीय, माननीय अध्यक्ष महोदय जैसे बोलते हैं तो इसमें आप देख लें मनोज्ञ। उसके बाद आता है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो आपको किसी न किसी परीक्षा में रखा हुआ ही मिल जाएगा, मंत्रिमंडल। अब इसमें भी आप क्या करते हैं कि हम ऐसे लिख देते हैं मंत्रिमंडल, बड़ी ई की मात्रा, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपको याद रखना है इसमें, चाहे आप अंक का ये आधा न के ऊपर अनुस्वार लगा सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे ही लिखना है। ये त्रय में छोटी ई की मात्रा आएगी, मंत्री
मंडल। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द। उसके बाद है मिट्टी, महायज्ञ। तो मिट्टी में आप सभी को पता है महायज्ञ। यद्यपि, अब यद्यपि देखें तो इसमें द के नीचे हलंत और ये और फिर पी, इसको इन्होंने इकट्ठा लिख रखा है द को और इसको मिला दिया है यद्यपि। ये और द को ऐसे मिलाकर भी लिख सकते हैं, ऐसे खोलकर भी लिख सकते हैं, तो दोनों सही है। उसके बाद है आजीविका। तो आजीविका शब्द भी आप कर लेंगे अद्वितीय, आमिष और आराधना। आराधना नहीं होता इस शब्द में, आप ध्यान से देखें, आराधना नहीं होता है, आराधना होता है, आराधना। ठीक है, आराधना, ध्यान से देखें। आशा, आषाढ़, ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं। उसके बाद योद्धा, यश, यावजीवन, ये आप देखें, या व ज जी व और न, याजीवन। ठीक है, यशस्वी, यशस्वी इंपॉर्टेंट शब्द है और यावजीवन भी इंपॉर्टेंट शब्द है, दोनों को याद रखें। राजनीतिक, राजनीतिक ये वही शब्द है जैसे मैंने आपको अभी समझाया है। तो राजनीतिक शब्द में आपको याद रखना इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो रा आएगा। ठीक है, राजनीतिक। उसके बाद है राजगण और नेक्स्ट जो है ऋतु, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। ऋतु में भी कई गलती कर देते हैं, रे के नीचे भी री लगा देते हैं, ये ऐसा नहीं होगा। तो ऋतु इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद ऋण, विशंबर, विश्वम्भर जो है, विश्वम्भर, इसमें अंक के अनुस्वार भी लगा सकते हैं पंचम वर्ण का, और यहाँ पर मैं भी आप इसे खोलकर भी लिख सकते हैं। विस्मृत जो है, विस्मृत जो है, ये शब्द इस तरीके से लिखा जाएगा। उसके बाद विधेय। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। जो इम्पोर्टेंट शब्द है वो मैंने आपको बताया, काफ़ी आराधना जैसे शब्द है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मैंने आपको मंत्रिमंडल शब्द बताया, जिस पर भी मैंने मेरे नोट्स में ये टिक कर रखा है, आप उन शब्दों पर विशेष ध्यान दें। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वर्तनी शुद्धिकरण की मैं एक और वीडियो डालूंगी, बस फिर उसके बाद ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और उसमें काफ़ी जो शब्द हैं परीक्षा उपयोगी निकल कर सामने आते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।